रीवा संभाग की पुलिस इन दिनों किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर न्याय पाने के लिए लोगों को पुलिस अफसरों के चौखट पर परिक्रमा लगाकर जाना पड़ रहा है। ताजा मामला सीधी जिले का है। यहां पर रहने वाले एक परिवार अपनी बहन और नाबालिग लापता भांजी का पता लगाने के लिए पिछले कई माह से पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। पुलिस के आगे नतमस्तक परिवार ने हार मान ली और पीड़ित परिवार आज सर पर काली पट्टी बांध के हाथ में नारियल लिए परिक्रमा लगाते हुए रीवा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंच गया। सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित मोहिनी गांव की निवासी सुनीता साकेत का विवाह लगभग 18 साल पहले मनेन्द्रगढ़ में संपन्न हुआ था। शादी के 6 साल बीते और इसी दौरान शादी के बाद सुनीता के 2 बच्चे हुए। शादी के 6 साल बाद अपनी ससुराल छोड़कर सुनीता वापस अपने मोहिनी गांव रामपुर नैकिन वापस आ गईं और मोहिनी गांव के ही निवासी शिवेंद्र सिंह के साथ रहने लगी। कई साल वह शिवेंद्र सिंह के साथ मोहिनी गांव में रहीं। इसके बाद वह शिवेंद्र सुनीता, उसके बेटे और बेटी को लेकर रीवा आ गया और किराए के मकान में रहने लगा। इसी बीच शिवेंद्र ने सुनीता के बेटे को वापस उसकी नानी के घर भेज दिया और कुछ समय बाद शिवेंद्र सिंह ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खुद का मकान बनवाया और वहां रहने लगे। इसके बाद लापता सुनीता और उसकी बेटी का परिवार रीवा के सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में हीला हवाली की और लापता हुई सुनीता साकेत और 16 वर्षीय उसकी बेटी की कोई खोजबीन नहीं की। 4 महीने में पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे परिवार ने हार मान ली और इसके बाद जिस तरह से अपनी मन्नत मांगने लोग भगवान के दर पर जाते हैं, ठीक उसी तरह से आज पीड़ित परिवार सर में काली पट्टी बांधे हाथ में नारियल लेकर परिक्रमा लगाते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंच गया। हाँ, तो कुछ भी नहीं सुनाई हुआ। वहाँ के पुलिस वाले को नंबर भी दी थी कि अगर सर कुछ भी होगा तो आप बताइए, तो कुछ भी ना फोन किए, ना बुलाए, ना कुछ भी नहीं करे। कई बार आप लोगों ने शिकायत की? हाँ, कई बार शिकायत करे। मेरी बहन जो रिपोर्ट करी थी लक्ष्मी बाई, तो उसकी तबीयत ऑपरेशन हुई थी, वो नहीं आ पाई थी, मुझे आना पड़ा। आज कैसे आप लोग पहुंची यहाँ? क्या आ गई हो गया एसपी के लिए आ गई हूँ कि अगर कुछ होगा तो सुनाई देंगे, कुछ भी कार्रवाई करेंगे। तो सर बोले हैं कि जाओ एसपी के पास जाओ, कुछ करेंगे। ये नारियल लेके और अलग टाइप से प्रदर्शन करने क्या यही है कि दुख है तो करना पड़ेगा ना। दुख की वजह से लेके आई तो शायद फिरियाद सुन ले तो कुछ एसपी बोलेंगे जाओ वहाँ चले जाओ, एसपी के लिए किस जाओ। तरह से आप आईजी कार्यालय पहुंचे? किस तरह से आईजी कार्यालय पहुंचे? करते हैं कैसे? परिक्रमा करते आई हूँ, अर्जी लेके कि सुनी, कुछ शिकायत कुछ नहीं सुनी सर। हाथ में क्या था? नारियल थी। आप क्या बोलते हो? बोली कि मेरी बहन को कुछ भी तो पता चले, शिकायत को कुछ भी पता चल जाए मेरी बहन को। क्या लगता है जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, उन्होंने क्या किया? मेरी बहन को ऐसा लगता है कि मेरी माँ बेटी को खत्म कर दी है, जिंदा नहीं। अगर जिंदा होती मेरी बहन तो आज को पता चल जाता। कहीं से कहीं किसी कदर से किसी के नंबर, सबके नंबर रख के रही, सबके नंबर था उसके पास। कहीं केव के पास फोन लगाती, केव के पास आज तक जैसा गुम हुई है, जैसे मेरी बहन को कुछ ना फोन, ना कभी नहीं फोन नहीं आया जिस दिन से। एक शिकायत सर ईडी सर के कार्यालय में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन जो कि यहाँ पे रहती थी शिवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ, वो बहन 4 महीने से गुमशुदा है और उसमें उन्होंने शक जाहिर किया है कि शिवेंद्र सिंह का इस गुमशुदगी में हाथ है और जिसको लेके फिर वो इस कार्यालय में भी आई थी। उनसे पूरी मैटर को समझा गया है और जो पूरा जो इसमें गुमशुदगी की जाँच है वो हमने सब इंस्पेक्टर को इसमें दी है और इसमें टीआई कोतवाली इसकी पर्यवेक्षण में उसकी जांच की जाएगी और जो भी पाया जाएगा उस आधार पर कार्रवाई।